मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के लिए 15 अक्टूबर की तारीख पर इत्तफाक हो चुका है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वतन वापसी के हवाले से मुशावरत हुई। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इससे कबल सितंबर के वस्त की तारीख दी गई थी। 15 अक्टूबर की तारीख का फैसला शरीफ फैमिली की मुलाकात में किया गया है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, इंतखाबात की तारीख और कानूनी रुकावटों का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। इस अहम फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यू लाहौर वक्कास गौरी, और लंदन से हमारे साथ नुमाइंदा न्यू मौजूद हैं कामरान बुखारी। सबसे पहले कामरान, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप इससे पहले भी गुफ्तगू हुई, ये बताइएगा जो कानूनी पहलू हैं उनके ऊपर क्या मुशावरत की गई है, क्योंकि वतन वापस आने के बाद उनको कुछ केसेस का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मुलाकातों पर मुलाकातें होती रही हैं, इससे पहले तारीखें भी दी जाती रही हैं, लेकिन शरीफ फैमिली की आपस की जो बैठक थी, दोनों साबिक वज़ीर आज़म और फैमिली के दीगर जो लोग बैठे थे, उसमें जब फैसला कर लिया गया 15 अक्टूबर की वापसी पर, तो टेलीफोन लाइन पर तो पाकिस्तान में दीगर जो रहनुमा है, सफ़ी अव्वल की क़यादत है, उनके साथ मुशावरत होती रही है, कानूनी पेचीदगी पर भी बात हुई है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले दोबारा ये इकट्ठे हुए हैं मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और दीगर जो पार्टी के लोग हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे भी मौजूद हैं, जो बरतानिया की जो क़यादत है वो मौजूद है, कुछ सेनेटर्स हज़रात मौजूद हैं। ये मुलाकात अभी स्टैन होप हाउस में जारी है। इस मुलाकात में हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। जो शरीफ फैमिली के आपस में तो फैसला हो चुका है, लेकिन अभी पार्टी रहनुमाओं की मौजूदगी में ये बात तय की जाएगी कि किन किन अमूर को पहले टेक ओवर किया जाए, जिसमें हाई कोर्ट से जमानत लेने का, नवाज शरीफ की वापसी से कबल जमानत लेने का जो पहलू है उस पर भी गुफ्तगू होगी। मुमकिन है, तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी और मुमकिन है कि आज बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाए। इससे पहले सितंबर की तारीख तय की गई थी, वो भी शरीफ फैमिली की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था कि 15 सितंबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी। लेकिन अब चूंकि एक नई तारीख सामने आई है, जो कि शरीफ फैमिली के जो जराए हैं वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म हो चुकी है। अलबत्ता अब तक की जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन है वो सामने नहीं आ सकी। आज दोबारा जो बैठक अभी जारी है स्टैन होप हाउस में, जो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे का जो दफ्तर है, वहां अभी मीटिंग जारी है। उस मीटिंग के बाद मुमकिन तौर पर यह बाकायदा ऐलान किया जा सकता है 15 अक्टूबर की वापसी का, और वापसी कहाँ होगी मुमकिन है कि मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप सभी तफसीलात लेते रहेंगे। इस वक्त हमें रहनुमा मुस्लिम नून नज़मा बुखारी ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। ये बताइएगा, कानूनी पहलुओं पर मुशावरत जारी थी और डेट्स पर डेट्स दी जा रही थी। पहले सितंबर में डेट दी गई और अब अक्टूबर की डेट दी गई है। जो कारकुनान हैं नून लीग के, वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। क्या इस बार जो है उनके कायद वापस आ जाएंगे? उस्मा साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? रहनुमा मुस्लिम नून उस्मा बुखारी से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसी के बाद अब सवाल करना चाहूँगा कामरान से। कामरान, जो इस्तकबाल की भी बात की जा रही है वो तो एक जानिब, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं, जो ज़मानत लेनी है, वो किस तरह से टेक केयर किया जाएगा? इस देखिए, जो चंद रोज पहले जो मुलाकात हुई थी दोनों भाइयों की एवनफील्ड हाउस में, उसमें जो बात सामने आई थी फैमिली जराए से, उसमें यह तय किया गया था कि बाकायदा जमानत ली जाएगी, जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा और उम्मीद भी की जा रही है कि। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रहनुमा मुस्लिम नून आज़मा बुखारी एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक अहम खबर है मुस्लिम नून के लिए, क्योंकि उनके कायद नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नून लीग को बहुत वेट कर रही थी, उनके कारकुनान भी। अब ये फाइनल डेट है, आज़मा साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो है ये मैं भी मीडिया की तरफ से ही, मीडिया के जराए से ही देख रही हूँ। पार्टी को भी इस हवाले से ऑफिशियली कोई जो है इतला नहीं मिली है। तो जब तक ऑफिशियली पार्टी की तरफ से इतला ना हो, मैं इसको भी रिकन्फर्म या वो नहीं कर सकती। लेकिन डेट सितंबर की हो या अक्टूबर की, हम बिल्कुल जो है वो बहुत बेताबी से मियाँ साहब का इंतजार कर रहे हैं। और जो है मियाँ साहब के मुल्क में वापस आने से, एक तो जो उनके साथ ज्यादतियाँ और नाइंसाफियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पर भी बंद पड़ी थी, और उनको जो है वो एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए जो ज्यादतियाँ उनके साथ की गई थी, मैं समझती हूँ कि उसके इजाले का वक्त भी है। और फिर यह है कि उनका अपना मुल्क है, उनको अपने मुल्क में वापस आना है, और हम उनके बहुत बड़े एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर डेट फाइनल क्या होगी ये पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करेगी।
अज़मा साहिबा, ये भी बताइएगा क्योंकि इलेक्शंस का दौर है, इंटरिम हुकूमत चल रही है, उसके बाद इलेक्शंस आने हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मियां नवाज शरीफ का वतन वापस आना नून लीग की जो एक दौड़ है उसमें कितनी रूह फूंक सकता है, क्योंकि काफ़ी अहम जो है वो शख्सियत है नून लीग के लिए? नहीं, अगर आप ये कहें कि हमारी रूह ही मियां नवाज शरीफ है तो ये गलत नहीं होगा। और मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम उनको ट्रस्ट भी करती है, उनको अपना लीडर भी मानती है और उन्होंने डिलीवर किया है हमेशा। 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और तीनों दफा मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो, मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की का दौर हो, महंगाई का खात्मा हो, ये जो है दहशतगर्दी का खात्मा हो, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, सीपैक है या दुनिया से सरमायाकारी लानी हो, ये मियां साहब का खासा रहा है हमेशा हर दौरे हुकूमत में। और अब भी पाकिस्तान जिन मौशी क्राइसिस का शिकार है, जो लोगों को तकलीफें और परेशानियां हैं, इसके अंदर एक अच्छी स्टेबल हुकूमत लेड बाय मियां नवाज शरीफ साहब तरह की शख्सियत जो है वो अगर उसको वो करेगी तो पाकिस्तान के मसाइल भी हल होने का चांस है। सो हमारी रूह ही मियां नवाज शरीफ है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज़मा बुखारी इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रही हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वक़ास, आप बताइएगा, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, वो काफ़ी पुरुमीद है और इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनके जो कायद हैं वो वतन वापस आएँ। उनके तैयारियों के हवाले से, उनके इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, अज़मा बुखारी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो रूह है वो कायद नून लीग नवाज शरीफ हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून का जिस्म है उसको ये जो हालिया महंगाई हुई है इस वजह से वो तो गल सड़ रहा है और अवाम का जो वोट बैंक है वो भी नवाज शरीफ की वजह से ही मुस्लिम लीग नून को उम्मीद है कि उनको कोई वोट मिलेंगे। मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत की तैयारियां हैं उस हवाले से भी सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुलूक खोखर को टास्क दे दिया गया और इसके अलावा 2 ऑप्शन हैं कि एक के कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद में लैंड करें और फिर बजरिया GT रोड व मुख्तलिफ शहरों से जलसों से खिताब करें, अवाम का जमे गफीर जगह जगह उनका इस्तकबाल करें और वो एक की सूरत में बाकायदा जो है वो लाहौर आए ताकि एक पावर शो का मुजाहरा भी किया जा सके, अवाम की जो पावर है मुस्लिम लीग नून के लिए वो भी दिखाई जा सके। इसके अलावा दूसरा जो मुस्लिम लीग नून का एक ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है कि कायद नून लीग जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें, क्योंकि माजी में हमने देखा कि नून लीग जो है उसका गढ़ जो लाहौर रहा है और लाहौर से ही जो उन्हें अवामी ताकत भी बड़ी आसानी से दस्तयाब रही है। तो अगर मुस्लिम लीग नून के कायद लाहौर आएंगे तो फिर इन्हें एक रैली की सूरत में दाता दरबार ले जाया जाएगा और इस तरह अवामी कुव्वत का मुजाहरा भी हो जाएगा और लोगों की बड़ी रजा जो है वो भी इकट्ठी कर ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद की इससे पहले पाकिस्तान वापसी के लिए जो है सितंबर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन कुछ जो कानूनी जो है वो फैमिली से मुलाकात करने के बाद 15 अक्टूबर की डेट को फाइनल किया गया और मुख्तलिफ प्लान ऑफ एक्शन जो हैं उन पर गौर किया जा रहा है। वकास, आप हमारे साथ मौजूद रही है। कामरान, आप बताइएगा, जो मुलाकातें हुई हैं वो सिर्फ फैमिली से हुई हैं? अभी जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि अभी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, उनको ये बात जो है कम्युनिकेट नहीं की गई है। कब तक कम्युनिकेट कर दी जाएगी ये बात? देखें, अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि फैसला तो फैमिली की जो मुलाकातें हैं, एक मुलाकात नहीं कई मुलाकातें हुई हैं, कई दफा इस पर बात हुई है, फैसला फैमिली की मुलाकातों में ही हुआ है, लेकिन अब मुलाकात जारी